स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी चुन-चुन किडनैप हो जाती है और हमारी हीरोइन को जो नोट मिला होता है इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उस जगह पे चली जाती है। लेकिन मूचू थी वो तो हीरो के पास आके उसको बहुत कुछ कहने लगती है कि चुन-चुन किडनैप हो गई है। साथ में ये भी बोलती है कि उसका किडनैप किसी और ने नहीं, मुझे तो लगता है निंगची ने ही करवाया है, क्योंकि निंगची भी गायब है। जिस पे हीरो उसे पहले घूर के देखता है, लेकिन फिर वो बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ। हो सकता है वो ये सब पहले से प्लान कर रही हो और उसका प्लान यही हो तुमसे पैसे हड़पने के लिए। इधर हमारी निंगची अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। जैसे तैसे उसकी रस्सियां बंधी होती हैं वो खोलती है, जहाँ पर एक बॉम्ब भी होता है। उससे बचाने की कोशिश में उसे लेके बहुत तेज़ भागती है। वहाँ से निकल के उसको बचा के जा ही रही होती है कि वो हमारी जो चुन-चुन थी वो बेहोश हो जाती है और जो मिस्टर हुओ थे वो और उसकी फैमिली वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो सब ये सब देख कर गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि चुन-चुन को नीचे ने ही नुकसान पहुँचाया और उसकी वजह से ही वो बेहोश हुई है। मिस्टर वो तुरंत ही अपनी बेटी को उठाते हैं और भागते हैं वहाँ से हॉस्पिटल के लिए और निंगची को वार्निंग देते हुए जाते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर इसे कुछ भी हुआ। हॉस्पिटल में जाकर उसे एडमिट करते हैं जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हमें ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। जिस पर मिस्टर वो तुरंत ही है ना मूचू को भेज देते हैं कि तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा ब्लड भी ओ नेगेटिव है, तुमने पहले ही बताया था। वो उसे नर्स के साथ भेज देते हैं। इधर सेक्रेटरी वहीं खड़ा होता है, वो बताता है कि निंगची का भी ब्लड ओ नेगेटिव ही है मैडम का। जिस पे मिस्टर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ओ नेगेटिव ब्लड है, तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम ब्लड दे सकती हो। और उसे सुनाने लगते हैं कि तुमने ये सब कुछ किया है, यहाँ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ है, फिर भी तुम ब्लड नहीं दे सकती, तुम कैसी हो। यहाँ तक कि मिस्टर हु की मॉम भी उसे सुनाती हैं। जिस पर निंगची उनसे कहती है कि मैं ब्लड नहीं दे सकती, मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं उसे ब्लड नहीं दे सकती हूँ। तभी वहाँ पर जो नर्स थी वो मूचू को लेके आ जाती है और कहती है कि इनका ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है और वैसे भी अगर ये इस बच्ची की माँ है तो डायरेक्ट रिलेटिव खून नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमारी निंगची वहाँ पर ब्लड देने के लिए मना कर रही थी। जब मूचू का ब्लड ओ नेगेटिव नहीं होता है तो सीईओ को उस पर शक हो जाता है। तभी सेक्रेटरी बताता है कि वहाँ पर एक और कोई कंटेस्टेंट है जिसका ओ नेगेटिव ब्लड है और वो ब्लड देने के लिए मान गया है। और गुस्से में ना मिस्टर हुओ ना हमारी निंगची को वहाँ से बाहर निकाल देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जब तुम मेरी बेटी को बचा नहीं सकती तुम यहाँ खड़ी क्यों, यहाँ से निकलो अभी के अभी। निंगची और उसकी माँ के वहाँ से जाने के बाद में ना मिस्टर वो मूचू की क्लास लगाने लगते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारा ओ नेगेटिव ब्लड है और ये तुम्हारी बेटी है, इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। यहाँ तक कि उसे फोर्स करने लगते हैं कि अब तुम मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खैर नहीं, तुम्हारी पूरा खानदान बर्बाद करके रख दूंगा। जिसके डर की वजह से मूचू भी सच उगल देती है कि उस दिन जो इसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं निंगची थी, ना कि मैं, और तुम्हारी बेटी चुनचुन की माँ भी निंगची ही है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर वू शॉक ही हो जाते हैं। इधर हमारी जो चुनचुन से मिलने के लिए ना हमारी निंगची आई होती है नर्स की फॉर्म में, मतलब नर्स की यूनिफॉर्म पहनकर आई होती है। जब वो वहाँ से उससे मिलके जा ही रही होती तभी वो मिस्टर वू आ जाते और वो निंगची की चोरी पकड़ लेते हैं, उसे रोक देते हैं बाहर जाने से। जिस पर निंगची उन्हें समझाने लगती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, मुझे एक चिट्ठी मिली थी, वो ऐसा बोल रही होती है। तो मिस्टर वू कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम उसे चोट नहीं पहुँचा सकती हो क्योंकि तुम उसकी माँ हो। ये सुनने के बाद निंगची तो शॉक ही हो जाती है। थोड़े टाइम बाद वो तीनों बैठे होते हैं, निंगची चुनचुन के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और चुनचुन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बातों बातों में है ना जब वो है ना अपनी बेटी चावा का भी जिक्र कर देती है और ये सुनने के बाद तो वो अपने माथे पे हाथ रखती है कि ये क्या हो गया मुझसे। जिसके बाद सीईओ से कहते हैं कि मुझे लगता है हम दोनों को बाहर जाके बात करनी चाहिए और वो निंगची को लेके बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर निंगची फिर उन्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताती है कि वो सब कैसे हुआ था जो हमने अपनी स्टोरी में देखा था। साथ ही साथ चाओ के बारे में पहले तो छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वू के सवालों से परेशान होकर उसे सारा सच बता ही देती है। जब मिस्टर वू उसे चाओ से मिलने के लिए कहती है तो मजबूर होकर उसे उन्हें लेके जाना ही पड़ता है अपने घर पे। जब वो अपने घर पे जाते हैं तो चावा उससे मिल लेती है और मतलब चावा तो ऐसे करे पापा आप आ गए। तो मिस्टर वू कंफ्यूज होते हैं कि मतलब चावो को पहले से पता था। तो निंगची बताती है कि हाँ इन दोनों को ही पहले से पता था कि आप ये मैं उसकी मम्मी हूँ और ये आप उसके पापा हैं। ऐसे करके यहाँ कन्फ्यूजन दूर होता है। मिस्टर हुआ ना निंगची के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दोनों बच्चों को हम दोनों की ज़रूरत है माँ बाप की, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें 2 साल की इस प्रपोजल पर साइन कर देना चाहिए। उसके बाद तुम भी फ्री हो और मैं भी फ्री हूँ। निंगची को भी लगता है कि उसकी बेटियों को एक बाप की ज़रूरत है, एक अच्छी केयर की ज़रूरत है, इसलिए वो मान जाती है। वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और घर पे आ जाते हैं। जहाँ पर जब मिस्टर हु की मॉम थी वो तो बहुत ही खुश हो जाती हैं क्योंकि सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि ये सब जो भी हुआ था उसमें निंगची की कुछ भी गलती नहीं थी। अब इधर मूचू तो भैया भड़की हुई बैठी थी कि ये सब क्या हो गया, मेरा पासा मुझी पे उल्टा पड़ गया। तो उसने क्या किया, चावा को किडनैप कर लिया उसके स्कूल से। जब निंगची उसे लेने गई तो उसे पता चलता है कि उसे तो पहले ही कोई ले चुका है और ले जा चुका है। जिसमें मूचू का उसे कॉल आता है तो वो वहाँ पहुँच जाती है।
वो उसे बचाने की कोशिश करती है, जिसमें बचा भी लेती है कई हद तक, लेकिन फिर ना मूचू निंगची पे मारने आती है, तभी मिस्टर हुओ बीच में आ जाते हैं और वो चाकू मिस्टर हुओ को लग जाता है। ये देखकर तो निंगची बेचारी रो रो के पागल ही हो जाती है। फिर तुरंत ही मिस्टर हुओ को हॉस्पिटल एडमिट करवा देते हैं, जहाँ पर निंगची को तो बहुत दुख, उसे लगता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जब मिस्टर हुओ की मॉम आके उसे समझाती है कि ये सब उसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये सब मूचू ने किया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर हुओ को होश आ जाता है और वो निंगची से अपना लव कन्फेस कर देते हैं। तो निंगची उससे कहती है कि अगर आपको मुझसे पहले से ही प्यार था तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करवाया। तो मिस्टर हुओ कहते हैं अगर मैं तुमसे ऐसे ही कहता कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम क्या मानती ना, नहीं मानती ना, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। फिर वो सभी लोग घर पे आ जाते हैं, यहाँ तक कि इन लोगों की लाइफ भी स्मूथ चलने लग गई होती है। मूजू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है, यानी उनकी लाइफ का आखिरी विलन भी उनकी लाइफ से आउट हो गया था। मिस्टर हुओ तो उसकी मॉम ने डिसाइड किया था कि वो निंगची को और उनकी दूसरी बेटी को ना एक पार्टी में सबके सामने इंट्रोड्यूस कर देंगे और बता देंगे कि उनने शादी कर ली है, और ऐसा ही करते हैं। वो दोनों एक लवी डवी कपल बन जाते हैं और उन चारों की फैमिली फाइनली कंप्लीट हो जाती है। गाइस ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब हमारी अगली स्टोरी जो होगी वो होगी लव मी और लव माई वॉइस। उसके एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ और जल्दी स्टोरी आने वाली है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक करो। बाय बाय।